हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे अबॉलिशमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस साल का बजट यानी बजट 2020 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे और आगे हमारे टैक्स पे क्या इसका असर पड़ेगा। इसके बारे में बात करने से पहले मैं इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हम डीडीटी के नाम से भी जानते हैं, उस वक्त के प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम ने सन 1997 यानी 1997 में इंट्रोड्यूस किया था। उस समय मेरे ख्याल से शायद ये विचार रहा होगा कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंपनी पे डाली जाए, ताकि हर डिविडेंड रिसीवर से यानी हर इन्वेस्टर से टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए वो टैक्स लायबिलिटी कंपनीज पे डाली जाए और सोर्स पे ही वो सारा का सारा टैक्स ले लिया जाए। क्योंकि डिविडेंड पे ऑलरेडी टैक्स पे हो रहा है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट रहा है, तो इन्वेस्टर के हाथ में जो डिविडेंड आता था वो टैक्स फ्री हुआ करता था। इसका एक रीजन और भी था कि अगर डिविडेंड को उन्हें टैक्स करना ही था तो इन्वेस्टर के हाथ में डिविडेंड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि उस समय सारा कारोबार चेक से हुआ करता था, एनईएफटी आरटीजीएस नहीं होते थे। तो कई कारण ऐसे होते थे कि डिविडेंड इन्वेस्टर के पास शेयर्स डीमैट में भी नहीं होते थे, तो डिविडेंड उनके पास पहुंचता ही नहीं था। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरह से एक तरह से माना जाए कि सोर्स पर ही टैक्स लगा दिया गया है। यानी जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है या जो म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे कर रहा है वो सोर्स पे यानी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ही टैक्स काट के डिविडेंड दिया जाए। आज के दिन में ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट से होता है, नेट बैंकिंग हो चुकी है, सब कुछ कंप्यूटर से होता है, सारे शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड हैं। तो इस कारण से अब अगर शेयर डिविडेंड का पैसा या टैक्स इन्वेस्टर से ही वसूल किया जाए तो उसमें टैक्स लीकेज होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। शायद इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाकर डिविडेंड को रिसीवर के एंड पे ही टैक्स कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब लागू नहीं होगा। जो भी डिविडेंड हमें एज एन इन्वेस्टर हमारे हाथ में मिलेगा उस डिविडेंड पे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स स्लैब में हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे भरते हैं या इक्विटी में भरते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट है 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है 10% आफ्टर इनकम ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज। तो अगर आपकी इनकम ऑलरेडी इन स्लैब्स इन रेट्स के नीचे है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपके लिए अच्छा है। आपको डिविडेंड जो आ रहा है, अगर आपकी इनकम 10% के नीचे है तो आपको उस डिविडेंड पे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और कैपिटल गेन अगर आपको आता है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको कोई कैपिटल गेन आता है तो उस पर भी आपका टैक्स रेट आपको 10% ही लगेगा, जो आपके स्लैब से कम है। लेकिन अगर आप हाई पेइंग टैक्स ब्रैकेट में हैं, यानी कि अगर आपकी इनकम पे जो टैक्स पे हो रहा है वो अगर 20% या 30% या उसके ऊपर है, तो डिविडेंड पे टैक्स भरना आपके लिए शायद फायदेमंद नहीं होगा। मैं सिर्फ एक इतना बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं ये शेयर्स में लागू नहीं है, ये ऑप्शन म्यूचुअल फंड में लागू है। तो म्यूचुअल फंड में आप ग्रोथ ऑप्शन भी ले सकते हैं और डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो अगर आपका टैक्स स्लैब या टैक्स रेट जो है, आप जिस स्लैब में आप टैक्स पे कर रहे हैं वो 10% के ऊपर है या 15% के ऊपर है, तो आपका डिविडेंड ऑप्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको ग्रोथ ऑप्शन में ही डालना चाहिए। इसी के साथ साथ ऑल्दो एक और चीज हमें समझनी चाहिए कि ऑल्दो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने टीडीएस एप्लीकेबल किया है। तो घूम फिरा के बात वही हो रही है कि सोर्स पे अल्टीमेटली टैक्स तो पे हो ही रहा है, लेकिन एज अ डीडीटी नहीं बल्कि एज अ टीडीएस। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को 5,000 रुपये से ज्यादा डिविडेंड अगर मिलता है तो उस डिविडेंड के ऊपर जो डिविडेंड देने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड है उसको उसके ऊपर टीडीएस काट के पैसा देना पड़ेगा। चाहे आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया हो, चाहे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिया हो, आपके शेयर आपके डीमेट में आपने खुद परचेज किए हो, चाहे पीएमएस के थ्रू लिए हो, हर सूरत में अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये के ऊपर जा रहा है तो उस डिविडेंड पे आपका टैक्स कटेगा। अब सवाल ये है कि ये जो टीडीएस है वो किस रेट पे कटेगा। तो टीडीएस का जो रेट नक्की हुआ है वो 10% है, लेकिन अभी मई में जो लेटेस्ट प्रोविजंस आए हैं कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो हर टीडीएस रेट को 25% से कम कर दिया गया है। उसका मतलब 7.5%, 10% में से 25% कम करने के बाद
हर डिविडेंड के ऊपर आपको 7.5% के रेट से टीडीएस एप्लीकेबल होगा डिविडेंड के ऊपर। तो बात फिर वही आती है, म्यूचुअल फंड में हम अगर हमें इन्वेस्ट करना है या आपका ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट अगर डिविडेंड ऑप्शन में है, तो इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि अगर आपको पैसा, अगर आपका टैक्स स्लैब 10% के ऊपर है, तो आप अपना पैसा डिविडेंड से निकाल के इसे ग्रोथ ऑप्शन में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि डिविडेंड में पैसा जैसे जैसे आपको आता रहेगा, उस हर ग्रोथ पे हर साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन में जब आप एक्चुअली प्रॉफिट बुक करेंगे या एक्चुअली अपना पैसा रिडीम करेंगे, उसी वक्त आपको कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और जनरली अगर आपका टैक्स स्लैब हायर है, तो टैक्स ऑफ कैपिटल गेन 10% या 15% ही है, तो यू विल एंड अप पेइंग लेसर टैक्स एज कम्पेयर टू पेइंग टैक्स ऑन डिविडेंड। ऑल्सो लोगों को लगता है कि अगर मैं डिविडेंड ऑप्शन ले रहा हूँ तो डिविडेंड में मुझे हर साल या हर महीने एक रेगुलर इनकम आती रहेगी, इसके लिए मैं डिविडेंड ऑप्शन में रखना चाहता हूँ। तो उसका भी ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपने सुना तो SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इसके थ्रू आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, जैसे हर महीने आप पैसा निकालें, तो डिविडेंड के ऊपर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। SWP के थ्रू पैसा निकाल लें, अगेन फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको इस डिविडेंड के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है saurabh@cwa.co.in। ऑल्सो मैं ट्विटर पे हूँ, आप मुझे ट्वीट करके भी इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।